आचार्य चाणक्य घर की वो कौन कौन सी 4 बातें बताई हैं जो कि हमें कभी भी किसी हालत में नहीं बतानी चाहिए। वो इंसान कितना ही खास क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, चाहे वो हमारे घर का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमें ये बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, ज़िंदगी में अगर आपका अपमान हुआ हो। ज़िंदगी में अपमान सबको सहना पड़ता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें अपमानित महसूस होता है। कोई हमें डांट देता है, चाहे हमारे परिवार वालों के सामने, चाहे हमारे दोस्तों के सामने। ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें दुख बांटने से महसूस होता है। तो हम क्या करते हैं कि मेरे साथ जब ये घटना घटित हुई है, बहुत बेइज्जती महसूस हुई है, अपमानित होना पड़ा है, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। हमें तो ये लगता है कि दुख बांटने से हल्का होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग हमारा ऐसे में मजाक उड़ाते हैं, ये बातें लोगों को बताते हैं। अब क्योंकि हमें मन का दुख हल्का करना था, पर यहाँ क्या हुआ, मन का दुख और बढ़ गया, क्योंकि अपमान जो था वो और मैं बढ़ गया और लोगों को पता चल गया कि हमारा अपमान कैसे कैसे हुआ था। कोशिश करें, कोई भी आपका अपमान हुआ हो, कोई भी बेइज्जती महसूस करनी पड़ी हो, वो बात अपने मन में दबाए रखें और कभी भी किसी को ना बताएं। नंबर 2, दूसरी बात, अगर आपके घर में परिवार की गुप्त बात है। घर परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वो लड़ाई इस वजह से नहीं हुई, कई बार घर में कोई वजह हो गई हो, बल्कि इस वजह से होती हैं कोई तीसरा इंसान आया, आग में घी डाल गया। वो ही मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि आग बढ़ती ही चली गई। यानी कि वो मुद्दे की वजह से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मुद्दा उठाने वाले की वजह से लड़ाई हो जाती है। आपके घर में छोटी छोटी बातें होती हैं ना, तो सबके घर में होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं, आपके घर में भी होती हैं, और जो आपके पड़ोस वाला घर है उसके घर में भी होती हैं। वो बस बांटते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, आपका पति अच्छा नहीं है, पैसे नहीं देता, वो भी मैं मानती हूँ। आपकी मम्मी आपको डांटती है, ठीक है, पापा आपको कहीं जाने नहीं देते, वो भी ठीक है। मतलब जो परेशानियां हैं उनको घर में ही निपटाएं, घर में ही संभालें, औरों में ना बांटें। ऐसा करने पर आप अपना ही नहीं बल्कि अपनी मम्मी पापा का भी मजाक उड़वाते हो। ये चीज़ें बंटती हैं, लोगों को मसाला चाहिए होता है, मुद्दा चाहिए होता है, ताकि वो घर में बांटे तो कहे कि उसके घर में तो लड़ाई हुई है, उसका बच्चा बता रहा था। तो घर की बातें कभी किसी को ना बताएं। ज़्यादा कोई खास दोस्त हो या रिश्तेदार हो या फिर कोई भी इंसान हो। नंबर 3, मन का दुख। हमारे मन में कई बार ऐसी चीज़ें चलती रह जाती हैं जो बहुत ही दुख का कारण बन जाती हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, अगर मैं उस पर ऐसा कर देता तो ऐसा नहीं होता, उस समय वैसा कर देता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। यानी कि काल्पनिक दुनिया है। अब जो कल्पना होती है जो दुख का कारण बन जाती है, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, दुख आ रहा है ना। मैंने पहले भी बताया, दुख बांटने से हल्का हो जाता है। लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए। अगर अपने मन का दुख बता रहे हो तो इंसान दुख को समझ जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन नहीं समझ पाता तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है और लोगों में बताता है, और जो आपका दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दुख बढ़ता है तो किसी गिने चुने इंसान को ही बताएं, सबको ना बताएं। जो सबसे ज़्यादा करीबी हो और उस पर भरोसा हो उसी को बताएं, बाकी किसी को ना बताएं। नंबर 4, धन की हानि। अगर धन की हानि हुई है, ये बात कभी भी किसी को ना बताएं। आपने सुना होगा, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दोस्ती हो गई है, रिश्तेदारी हो गई है, सब पैसों से ही चलती है। अगर आपके पास पैसा है तो हर इंसान आपका दोस्त बनना चाहता है, रिश्तेदारी निभाना चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा, आपके घर आना जाना चाहेगा। जैसे ही पैसा ख़त्म होता है, वही लोग आपसे दूरी बना लेते हैं और दूर होना शुरू कर देते हैं। और आप सबसे मूर्खता की बात यही करते हैं कि लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, मेरे घर में कंगाली आ गई है, मेरे घर में पैसों की कमी है, पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। ऐसा करने से आपका मजाक ही बनेगा। लोग मदद नहीं करते, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बात और लोगों में बताएंगे। मदद करने की बात तो बहुत दूर की। तो घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति की हो या फिर मानसिक स्थिति की, कैसी भी चल रही हो, घर में ही संभाल के रखें, किसी को ना बताएं, सबको बिल्कुल भी ना बताएं, अपने घर में ही सुलझाएं। चाणक्य की बनाई गई नीतियों पर चलने वाला कभी भी असफल नहीं
होता है वो सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति जीवन की विशेष नींव है। नीतियों के मार्ग पर चलने पर ही हम सफल और असफल होते हैं। तो हमारे जीवन में कितने ही सगे ये 3 लोग हों, इनसे कभी भी हमें विवाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो 3 लोग जिनसे हमें कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश कभी ना करें। आप तो उसे ज्ञान देकर अच्छा बनाना चाहेंगे, पर मूर्ख व्यक्ति उसे कभी भी नहीं समझ सकता। ये मूर्ख व्यक्ति हमारे घर में भी हो सकता है और कितना ही सगा हो सकता है। तो कितना ही सगा ये मूर्ख व्यक्ति हो, इनसे हमें कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति। जिसका चरित्र ठीक नहीं है उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसे लोगों की वजह से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी समाज में अपमानित होना पड़ता है। तो कितना ही बुरे चरित्र वाला व्यक्ति अगर सगा हो तो उससे हमें कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें ही अपमानित होना पड़ेगा। नंबर 3, बिना वजह दुखी रहने वाला व्यक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग जीवन से संतुष्ट नहीं है और हमेशा ही दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो ये हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो ऐसा अगर अपना कोई भी सगा है तो ऐसे लोगों से जो है विवाद ना करें, क्योंकि इनसे आपको ही चोट पहुंचेगी, आप ही दुखी होंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।